तो आपको सुनना। मैं शालिनी अली हूँ, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय संयोजिका हूँ। साथ ही साथ में 2 NGO हैं जिनकी मैं को फाउंडर और ट्रस्टी भी हूँ। एक दिल्ली में है और एक उत्तराखंड में है। आज आप मुजफ्फरनगर पहुँचे हैं, किस जी। तरह का कार्यक्रम है? देखिए, ये स्कूली बच्चों का एक कार्यक्रम था, रंगारंग कार्यक्रम था, जहां हमने बच्चियों से बात करी, वार्तालाप करी और उनसे उनकी जो व्यू पॉइंट्स हैं, उनके तरफ से जो उनकी समझ है, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, उनके बारे में उनसे हमने डिस्कशन किया है। बातचीत करके, वार्तालाप करके हमने कुछ अपने अनुभवों का उनके साथ में एक आदान प्रदान किया है। किस तरह की चीज़ें सामने आई, जिस तरह से बच्चों से आपकी वार्ता हुई? देखिए, सबसे पहले तो खुशी की बात यह है कि स्कूल में बच्चियों की जो संख्या है वो ज़्यादा है, तो ये अच्छा लगता है कि समाज में एक सुधार और समाज में एक नया जो मूवमेंट आया है, एक बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का, जो कि हमारे भाजपा सरकार के तहत से आया है, वो एक बहुत अच्छी एक पहल हुई है जो हमें स्कूल में नज़र आया है। बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती है, ख़ासतौर से जो अभी यहाँ पे 8th स्टैंडर्ड की बच्चियाँ हैं, उन बच्चियों ने तो आगे अपने अभिभावकों से, अपने पेरेंट्स से बातचीत करके 9th 10th 11th 12th की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहती हैं, कोई प्रोफेसर बनना चाहती हैं, कोई पायलट बनना चाहती हैं। तो बहुत खुशी हुई, बच्चियों के बीच में एक ये हौसला बुलंद वाला जो एक माहौल है वो कायम रहा है और कायम रहता रहे। आज के समय में भी जो है कुछ ऐसे माता पिता होते हैं जो बेटियों को पीछे रखते हैं, बेटों को आगे रखते हैं। देखिए, हर समाज में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे कट्टरवाद सोच रखने वाले लोग होते हैं जो कि पुरानी सोच और कट्टरवाद सोच को आगे समाज में लेकर आने की, थोपने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से आगाह करने की कोशिश करते हैं हम आगाह करते भी हैं और साथ ही साथ पेरेंट्स को, माँ बाप को, बच्चों को हम ये एक हिदायत भी देते हैं कि उन्हें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए और किस तरीके से उनको आगे एक दूसरे का हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ना चाहिए। जी, आपका नाम? मेरा नाम फैज़ुर रहमान है। मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का मेरठ प्रांत सेवा प्रकोष्ठ हूँ यहाँ पर। किस तरह का कार्यक्रम किया गया है? ये आज हमारा टॉपिक था दौरे हाजिर के तकाज़े और मुसलमान, यानी आज के वक्त में मुसलमानों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे टेक्नोलॉजी से मुसलमान पीछे हट गया है, इस वक्त टेक्नोलॉजी का ज़माना है और हमने यही समझाने की कोशिश करी है कि दीनी और असली तालीम के साथ साथ हम लोगों को टेक्नोलॉजी से भी जुड़ना है। जी, तो आज कौन कौन मुख्य अतिथि थे यहाँ पे और किस तरह की चीज़ें सामने आज आई? हमने यहाँ पर दिल्ली से शालिनी अली जी हैं जो महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय संयोजिका हैं, और एक उनके शौहर है जो जिनका नाम बिलालुर रहमान साहब है, जो उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और देवबंद से तशरीफ़ लाए थे अजीम उल हक साहब जो देवबंद डिग्री कॉलेज और इस्लामिया के फाउंडर हैं। मेरे बड़े भाई मनीष चौधरी जी यहाँ पर मौजूद थे। उन सब लोगों ने आगे अपने विचार रखे और उन्होंने लोगों को यही समझाया, क्योंकि यहाँ पर हमने मदरसे के बच्चे और स्कूल के बच्चे दोनों को बुलवाया था। आज आपने बच्चों से जिस तरह से बातें की कि क्या सपने हैं बच्चों के, IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बनने तक की बातें बच्चे कर रहे हैं, किस तरह का अनुभव रहा आपका उनकी बातें सुनकर? बहुत अच्छा अनुभव रहा और दिल को बहुत ज़्यादा खुशी भी मिली कि हम लोग तालीम की तरफ आ रहे हैं, हम लोग उस ख़यालात को, उस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं और तालीम के साथ साथ हम लोग देश के विकास में भी अपना योगदान दे रहे हैं। एक साइड मदरसे के बच्चे बिठा रखे थे, एक साइड स्कूल के, क्या मैसेज देने की कोशिश है? यही कि दुनिया और असली तालीम दोनों एक साथ चलें तो कामयाबी हमारा कदम चुमेगी। जी, मनीष जी, एक कार्यक्रम में पहुंचे हैं, किस तरह का कार्यक्रम था? देखिए, आज ये कार्यक्रम जो है एशिया पब्लिक स्कूल में हुआ है और सर सामाजिक संस्था के तत्वाधान में कार्यक्रम हुआ है, और हमारा जो प्रयास रहा है बच्चों को जाति धर्म से ऊपर उठकर एक मानवता जो सबसे बड़ी चीज़ होती है उसको लेकर पाठ पढ़ाया गया है, और सभी बच्चों को सभी साथ लेकर प्रयास किया गया है कि बच्चे अपने तालीम और पढ़ाई में विशेष ध्यान दें, जिससे इस देश का नाम भी रोशन होगा और अपने माँ बाप का नाम भी बच्चे इसी तरह से रोशन करेंगे, ताकि जितने भी प्रयास हमारी टीम द्वारा या अदर जितने भी गणमान्य आज यहाँ पर लोग आए हैं, सभी ने अपने अपने स्तर से उनको समझाया है कि कैसे इस देश को आगे बढ़ाया जाए और अपने धर्म और जाति की रक्षा की जाए। क्योंकि देखो, जाति धर्म सब अपनी अपनी अलग होती है, लेकिन जो प्रयास सबसे जो लगातार चलता है वो भविष्य में आगे जो काम आएगा वो बच्चों को जो पढ़ाई से काम आएगा। पढ़ाई और ज्ञान जमीनी स्तर पर होना चाहिए, तभी हमारे देश की बेटियाँ और इस देश के भविष्य जो हमारे भारत के हैं वो मजबूत होंगी, और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में अपना एक जो सुनहरा
जो सपना हमने देखा है अपने भविष्यों के लिए, वो सब पूरा करता नजर जब ही होगा, तब उनको ज्ञान का और पढ़ाई का पूरा ज्ञान होगा। ठीक। तालीम के लिए अगर तुम्हें चीन भी जाना पड़े तो जाओ। अच्छा, चीन का जो है क्या रिलेशन है? सफर बहुत दुश्वार था, जहाज नहीं थे, पानी के जहाज नहीं थे, लोग पैदल जाते थे। अब चले 100 लोग सिलाई करने का काम सीखा। अब देखो हमारे पानी के लिए सिलाई तो आज हमें करना उन्होंने 35 साल की उम्र में सीखा है, तो कहीं ना कहीं हम सैल्यूट करते हैं उन माँ बाप को जिन्होंने हमें धरती पे जन्म दिया और आज इस लाइफ जो बनाया है हम उन्हीं के आशीर्वाद से। और अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सब बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ कि हमेशा आप अपना जीवन जो कि आपके माँ बाप ने दिया है। चलिए जोर से सारे बच्चे कहेंगे जय हिंद। जय हिंद। इम्पोर्टेंस है वो बताइए। मैं चाहता हूँ आप सारे बच्चे जो है ना इसमें इस जो चीज मैं बोल रहा हूँ उसमें आप पार्टिसिपेट करें। एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप सब बच्चों से। मुझे बड़ी खुशी है कि इस स्कूल में मैं पहली